स्वागत है आपका रवि 25 के न्यूज़ पर। रोज़ सुबह बिहार और भारत के मुख्य समाचार के साथ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज घोषणा की 13,18,227 इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा की परीक्षा देंगे, जिनमें से 6,36,432 लड़कियां, 6,81,795 लड़के हैं। बीएससीबी परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक राज्य भर के 1464 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पटना में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 79,641 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। यह पहली बार है कि बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यूनिक आईडी तैयार की है। सारण जिले के गोरा ओपी थाना क्षेत्र के हथिसार टोला कोरार में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 2 मासूम जिंदा जल गए। धर्मेंद्र शाह की झोपड़ी आग लगी कि इस घटना के दौरान अंदर दोनों मासूम बच्चे खेल रहे थे। आग की तेज लपटों को देखकर ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। पानी के लिए लोग इधर उधर दौड़ने लगे। आग की तेज लपटों के बीच दोनों मासूम को नहीं बचाया जा सका। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाया। दोनों मृत बच्चे धर्मेंद्र शाह और उनकी पत्नी अनिता देवी की पुत्र हैं, जो फिलहाल एक प्राइवेट स्कूल के छात्र थे। नवोदया ने वर्ग 6 के लिए एंट्रेंस फॉर्म का डेट बढ़ाया। फॉर्म भरने का अंतिम दिन 8 फरवरी 2023 तक कर दी गई है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का भारत में सोशल मीडिया से लिंक को हटाने पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बक्सर में पागल बंदर के आतंक से दहशत में ग्रामीण, 30 से अधिक लोगों को काटकर किया घायल। गांव में घुस आए एक पागल बंदर ने बीते 2 दिन में कई लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि एक पखवाड़े से बंदरों का एक झुंड गांव में घुस आया है। झुंड बनाकर 7 से 8 की संख्या में घूम रहे बंदरों में एक काटने वाला बंदर भी है। पिछले आधे दशक से हम लोग होने को आया, आधे दशक से हम लोग मौत दो, रिजल्ट दो, या मौत दो। 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका, 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट दो या मौत दो। आइए देखते हैं रोज की तरह डेली करंट अफेयर्स। कन्नड़ अभिनेता मनदीप राय की 72 साल की उम्र में निधन। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने पिछले वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। 30 जनवरी 2023 पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी की 75वीं जयंती मनाई गई। इस दिन शहीद दिवस भी मनाई जाती है। अमेरिका सरकार ने भारतीय मूल के राजा जे-4 अंतरिक्ष यात्री को वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल पद पर नामित किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल का खिताब बेलारूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका ने जीता। हैदराबाद की नवरत्न खनन कंपनी पीएसयू एनएमडीसी लिमिटेड ने भारत की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। यह पहली बार 1954 में मनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी गश्ती इकाइयों को महल में बुलाने के लिए बीटिंग रिट्रीट समारोह का इस्तेमाल किया।
भारत इस समारोह का उपयोग अपने गणतंत्र दिवस समारोह को समाप्त करने के लिए करता है। भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को होती है। समारोह में भारतीय सेना के तीनों विंग भाग लेते हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में योजना का प्रदर्शन शानदार रहा। 2022 में इसे 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर हासिल किए। यह 2021 की तुलना में अधिक है। 2021 में यह संख्या केवल 92 लाख थी। कोरिसन एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है जिसे ब्रिटेन की एक कंपनी ने आइडिया जेन ने विकसित किया है। एयर इंडिया अपने सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जा रही है। कोरिसन एयर इंडिया को उड़ान के दौरान होने वाली घटनाओं की सूचना देने में मदद करेगा और यह वास्तविक समय के आधार पर किया जाना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे आरएमपी संस्थान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना एक भारतीय राजनेता और पूर्व संसद सदस्य श्री रामभाऊ महालगी की स्मृति में की गई थी। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलाने के लिए प्रसिद्ध है। एबीवीपी आरएसएस की छात्र शाखा है। आईआईडीएल ने हाल ही में मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। संस्थान परीक्षण और अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है। यह नेतृत्व के लिए परीक्षण आयोजित करता है। संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्र और सामाजिक परिषद ने हाल ही में आईआईडीएल के लिए विशेष सलाहकार स्थिति प्रदान की है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2007 के एनएलयूए अधिनियम के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट 39 एक विश्वविद्यालय से जुड़ा एक समूह है और इसने हाल ही में वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर 539 हो गई। 2021 में 490 था। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग टैग उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो सबसे साफ और पर्यावरण के अनुकूल है। केरल में कपड़ बीच टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र समुद्र तट है। कपड़ केरल के कोझिकोड जिले में है। वैज्ञानिकों का एक समूह कपड़ बीच पर समुद्र के कटाव का अध्ययन करेगा। ट्रांस वासा असंतृप्त वासा है। ट्रांस वासा के अधिक सेवन से हृदय रोग और खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन पर एक रिपोर्ट जारी की। WHO ने 2018 में ट्रांस फैट उन्मूलन की शुरुआत की थी। 2023 में ट्रांस फैट को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हाल ही के दिनों में अरुणाचल प्रदेश राज्य में तितलियों की आबादी बढ़ रही है। राज्य को प्राकृतिक का कोष कहा जाता है और यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। हाल ही में राज्य में एक नई स्वालोटेल तितली देखी गई। इसे नोबल हेलन कहा जाता है। यह प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति चीन, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया में है। तितली इन देशों में गायब हो रही है और हाल ही में भारत में देखी गई थी। NSE भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। 2022 में एक्सचेंज का दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ NSE दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। यह लगातार चौथी बार है जब NSE इस स्थिति पर कायम है। भारत सरकार ने TPP को 1975 में लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के बाद से इसे 2 बार संशोधित किया गया है। एक बार 1982 में और फिर 1986 में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। 2022-23 के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने कार्यक्रम के बजट में 36% की वृद्धि की। इसने 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2021 से 22 में आवंटित बजट 15,000 करोड़ रुपए था। 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में OBC उप श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया। आयोग को 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। काम अभी भी लंबित है और आयोग को हाल ही में 14वां विस्तार मिला है। और आज का सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में निर्जीव संस्थानों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं? इक्वाडोर, बोल्विया, न्यूजीलैंड, भारत, भूटान।
अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप रोज़ाना सुबह बिहार के लोकल न्यूज़ के साथ भारत के मुख्य समाचार और उसके साथ करंट अफेयर भी देख सकते हैं। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी गठन 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। 1 फरवरी को वर्ल्ड हिजाब दिवस मनाया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर प्लीज़। Thanks for watching my YouTube channel.